नमस्कार, हरिओम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक नया प्राणायाम के साथ मैं आई हूँ, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा होगा, भ्रमर जैसी आवाज़ आती है, तो इसके लिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। हम भ्रमर जैसे गुंजन करेंगे, कान को बंद रख के, आंखें बंद, कान बंद करके भ्रमर जैसा गुंजन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इनका मन शांत नहीं होता, हमेशा मन में चिंता होती रहती है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। उन लोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही कारगर है। इसका वर्णन हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घिरण संहिता में है। और इस प्राणायाम को कब करना चाहिए? इसको प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह करना चाहिए, या तो मध्य रात्र में करना चाहिए, क्योंकि इस समय बाहर की कोई आवाज़, नॉइज़ नहीं होती। जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भ्रमर के जैसा गुंजन करेंगे, तो इसका ज़्यादा फायदा होगा। अब बात है कि हम यहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। आप इसको किसी एक शांत परिवेश में करें, जहाँ पर कुछ बाहर की आवाज़ ना आए। किन लोगों को करना चाहिए? सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनके कानों में ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उन लोगों को करने के लिए मना है। वो लोग ना करें जिनके कानों में इन्फेक्शन है। और कुछ सावधानियाँ भी है, तो मैं बता देती हूँ क्या क्या सावधानियाँ हैं। जैसे हम अंगूठे से कान को बंद करते हैं, अंगूठे में नाखून नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका ये कान में लग सकती है, नाखून लग सकती है। दूसरी बात क्या है, जब हम आँखों को बंद करेंगे, तो आँखों के ऊपर धीरे से हाथ रखेंगे, ज़ोर से दबाएंगे नहीं। आँखों को कभी ज़ोर से दबाएंगे नहीं। तुरंत खाने के बाद ये प्राणायाम ना करें। इतनी ही सावधानियाँ हैं, नहीं तो बाकी सारे लोग कर सकते हैं। और कितनी बार करें? आपका पहले अभ्यास नहीं है, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो 5 से 10 आवृत्ति आप कर सकते हैं। इसको बढ़ा बढ़ा के आप 10-15 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी है, जिनको नींद नहीं आती, हमेशा चिंता रहता है, उनका मन उदास रहता है, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उन लोगों को इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या होता है, हम क्यों करें इसको? एक तो आपका ब्रेन का जो पावर है वो बढ़ जाता है। इसमें गुंजन करने से ये हमारा सर में वाइब्रेशन होता है, तो आपको आपकी जो ब्रेन पावर वो बढ़ता है। आपकी अनिद्रा की रोग नहीं होती, अनिद्रा हट जाता है, मन शांत होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। हठ योग ग्रंथ में लिखा गया है, इसमें आपको नाद सुनाई देता है, परम शांति मिलती है, आनंद मिलता है। साइंटिफिकली देखा जाए, इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हमारी ब्रेन में ग्लैंड्स होते हैं, ये मैंने एक वीडियो बना रखा है ब्रेन के ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं, हम भ्रामरी करने से ग्लैंड्स अच्छे से काम करने लग जाते हैं। तो ये ग्लैंड्स हमारे अच्छे से काम करते हैं, तो हमारे पूरा बॉडी का सिस्टम ही अच्छा रहता है। उसके बाद जब हम यहाँ से आवाज़ करते हैं, तो हमारे जो कंठ, गले के रिलेटेड जितने सारी बीमारी है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा आवाज़ मधुर होता है। हठ योग के ग्रंथ में लिखा गया है, ध्यान के लिए भी ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत मददगार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। जो पलटी मार के नहीं बैठ सकते, घुटने फोल्ड नहीं कर सकते, वो चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं। ये जो दोनों अंगूठे हैं, अंगूठे से कान की ये वाला हिस्सा को इसे बंद करने हैं। अंगूठे से कान बंद कर दिया। दोनों उंगली तर्जनी और मध्यमा आँखों के ऊपर हल्के हाथ से रखना है। अनामिका उंगली आपकी नाक में, और आपका जो कनिष्ठ उंगली है, सबसे लिटिल फिंगर है, वो आपके मुंह के ऊपर। हाथ ऐसे रखने के बाद आपको भ्रमरी की तरह गुंजन करना है। ऐसी तरह से करना है। गहरा लंबा श्वास लेंगे, फिर हम अंगूठे से कान को बंद करेंगे, आँखों के ऊपर उंगलियां रखेंगे, नाक को ऐसे बंद रखेंगे, नाक के ऊपर उंगली, फिर हमारे मुंह के ऊपर ऐसे उंगली रखेंगे। फिर उसके बाद करके गहरा लंबा श्वास लेंगे और करके आवाज़ निकालेंगे भ्रमरी की तरह। और आप जो उसमें आपका जो गुंजन होता है, आप उसको महसूस करना। जो वाइब्रेशन होता है ब्रेन में, उसको आप महसूस करना, ध्यान वहीं पर रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
धीरे से हाथ हटाना है, धीरे से आंखें खोलनी है। आपको पहले पहले 5 से 10 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। और ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी हम प्राणायाम करते हैं सब में आपका कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए और आप बैठ कर करिए। और इसका अभ्यास आप धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। उसमें हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, हमारा मन शांत होता है, मन हमेशा आनंदित रहता है और हमारा गले संबंधी जितनी सारी बीमारियाँ, टॉन्सिल की बीमारी वो भी ख़त्म होता है और हमारा अनिद्रा का रोग दूर होता है, चिंता कम होती है। इतने सारे फ़ायदा है भ्रामरी प्राणायाम के। तो आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करें और उसका फ़ायदा उठाइए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी भास्त्रिकर प्राणायाम। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।